अरवल में बुधवार को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में सदर प्रखंड के 12 पंचायतों में 6 पदों के लिए 144 मतदान केंद्रों पर वोटिंग की प्रक्रिया संपन्न हुई। सुरक्षा के कड़े इंतजाम के बीच सुचारू ढंग से मतदान की प्रक्रिया सुबह 7 बजे से शुरू हुई। सुबह से ही मतदाता कतारबद्ध होकर मतदान के लिए मतदान केंद्रों के बाहर बड़ी संख्या में नजर आए। ज्योतिया पर्व होने के कारण महिला सुबह से ही मतदान केंद्रों पर पहुंच गई और वोट देकर पर्व की तैयारी के लिए घर को रवाना हो गई। कई बूथों पर ईवीएम की खराबी के मामले भी सामने आए, जिसको लेकर कई मतदान केंद्रों पर काफी शोरगुल भी हुआ, लेकिन फिर ईवीएम बदली गई और वोटिंग शुरू कराई गई। जैसे जैसे दिन चढ़ता गया, मतदाताओं की संख्या भी बढ़ती चली गई। शाम 5 बजे तक 61% मतदान की सूचना है। 57% पुरुषों ने मतदान किया तो महिलाओं का प्रतिशत 66 रहा। मतदान को लेकर पुलिस प्रशासन विधि व्यवस्था को लेकर चुस्त दुरुस्त नजर आई। डीएम जय प्रियदर्शनी और पुलिस अधीक्षक राजीव रंजन के अलावा एसडीपीओ रोशन कुमार और कई वरीय अधिकारी बूथों का दौरा करते दिखे। मतदान के दौरान प्रसादी इंग्लिश बूथ संख्या 14, 15 और 17 समेत कई बूथों पर जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने दौरा किया। इस दौरान प्रसादी इंग्लिश बूथ पर महिलाओं की लंबी कतार नजर आई। बूथ पर तैनात महिला सुरक्षा कर्मी अकेले ही महिलाओं की भारी भीड़ को संभालती दिखी। प्रत्येक बूथ पर एक महिला सुरक्षा कर्मी को तैनात किया गया था, जो महिलाओं को कतारबद्ध कर रही थी। वहीं कई बूथों पर बिना स्याही लगाए वोटर भी मतदान करके निकलते नजर आए। इस दौरान पुलिस अधीक्षक राजीव रंजन ने मतदाताओं के उंगली पर निशान की जांच की तो पाया कि इक्का दुक्का ऐसे मतदाता भी हैं जिनके उंगली पर निशान नहीं लगा है। हालांकि बाद में उन्हें सुरक्षा कर्मियों द्वारा निशान लगवाया गया। मतदान को लेकर 144 मतदान केंद्र बनाए गए थे। सभी केंद्रों पर मतदान कर्मी सुबह 7 बजे से पहले पहुंचकर मतदान की प्रक्रिया में जुट गए थे। हालांकि आधा दर्जन मतदान केंद्रों पर ईवीएम खराब होने की वजह से काफी देर तक मतदान की प्रक्रिया बाधित भी हुई। इन केंद्रों पर मतदान कर्मियों को लोगों के आक्रोश का सामना भी करना पड़ा। ईवीएम बदले जाने के बाद ही मतदान की प्रक्रिया शुरू कराई जा सकी। ईवीएम खराब होने पर मतदाताओं की भारी भीड़ मतदान केंद्रों पर दिखी। इस दौरान काफी संख्या में महिला और पुरुष कतारबद्ध होकर ईवीएम बदले जाने की प्रतीक्षा करते नजर आए। फखरपुर पंचायत के बूथ नंबर 44 पर ईवीएम खराब हुई, जिसके कारण मतदान देर से शुरू हुआ। वहीं रामपुर वैना पंचायत के बूथ संख्या 96 के अलावे अन्य जगहों पर भी ईवीएम की खराबी की सूचना आई, जिसके बाद ईवीएम बदले गए। ज्योतिया पर्व के कारण मतदान केंद्रों पर सुबह से महिलाओं की संख्या अच्छी खासी देखने को मिली। वोट देने को लेकर महिलाओं में अलग ही उत्साह दिखा। वहीं दोपहर बाद पुरुष मतदाता बूथों पर नजर आए। शाम 5 बजे तक मतदान चलता रहा, जबकि कई बूथों पर 5 बजे के बाद भी मतदान की प्रक्रिया चलती रही। मतदान केंद्रों पर देर शाम तक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए मौजूद नजर आए। शाम 5 बजे के बाद जिन बूथों पर मतदान कराया गया, वहां अलग से पुलिस बल की तैनाती की गई। मतदान प्रतिशत की बात करें तो पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं ने बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया। आने जाने का साधन चाहिए। अब मान अब देहात में अथी नहीं है, आने जाने के लिए सुविधा नहीं है, नाली गली बढ़िया से ठीक नहीं है। अच्छा। कीचड़ में भी आता जाता है। अच्छा। उसका विकास चाहिए ना, निकलने के लिए। अच्छा। घर से निकलने के लिए चाहिए ना कुछ। हाँ। बच्चों को के पढ़ने के लिए साधन चाहिए ना। हाँ। स्कूल में अच्छा से पढ़ाई हो। अच्छा। बच्चों के राशन कार्ड हम लोग क्या नाम हुआ आपका? राशन कार्ड नहीं है तो राशन कार्ड बनना चाहिए। वृद्धा पेंशन चाहिए, यही सब ना चाहिए हम लोग का। क्या नाम हुआ आपका? कांति देवी। कि अपना गांव के विकास बढ़े, रोड बने, नली गली बने, गरीब के वृद्धा पेंशन है, कॉलोनी है, ये सब के लिए सर हम लोग विकास बढ़ा रहे हैं। पीसफुल हो रहा है, कोई इश्यूज़ नहीं है। हम लोग अब 10-12 मतदान केंद्र पर्सनली विजिट किए और भी हमारे मजिस्ट्रेट सब फील्ड में हैं, सब ठीक ठाक है। शांतिपूर्ण तरह से? शांतिपूर्ण 100%। ठीक ठीक। इधर मतदान के दौरान कई जगहों से कुछ छिटपुट घटनाएं भी सामने आई। जानकारी के अनुसार सकरी पंचायत के सकरी इब्राहिमपुर बूथ संख्या 16, 17 और 18 पर मतदान की प्रक्रिया सुचारू ढंग से चल रही थी। इसी कड़ी में दोपहर में 2 वार्ड सदस्य के उम्मीदवार आपस में भिड़ गए, जिससे कुछ देर के लिए अफरा तफरी बन गई। विधि व्यवस्था भंग हुई। दोनों तरफ से जमकर लाठी और डंडे भी चले, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं कई लोगों को मामूली चोट भी आई है। घटना की जानकारी मिलने के बाद उप विकास आयुक्त अमृता बैस, अनुमंडल पदाधिकारी दुर्गेश कुमार के साथ
भारी संख्या में पुलिस बल लेकर मौके पर पहुंचे और उपद्रवियों को मतदान केंद्र से खदेड़ा गया। इस घटना में शामिल आधा दर्जन लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। पुलिस बल द्वारा लोगों से शांति बहाल रखने की अपील की गई। जहानाबाद न्यूज के लिए अरवल से बबलू सिन्हा की रिपोर्ट। मंटू चा हमला क्या गलती था बताइए। फोटो इसको जब्त कीजिए, हाकी जब्त कीजिए। सर हम थे नहीं, मैं नहीं था, मैं डर से मारा था। कुछ नहीं था, मंटू चा वोटिंग करके आया था, तो मैंने डर से इधर लाइए ना फोटो हम लोग वहाँ पर वहाँ पे भीड़ जुटा। हम लोग बोले कि फोकस बोर्ड जा रहा है, फोकस बोर्ड जा रहा है। उसी पर आकर के पकड़ के शशि वार्ड ये भी शशि वार्ड में खड़ा है। ये भी चिल्लाएगा वोटर है। हम लोग वोटर नहीं सर, कोई कैंडिडेट नहीं है। आओ करेगा तुम लोग सर हम लोग कोई मर जाए तब तो शशि सारा लोग पहले से ग्रुपिंग बनाए हुए था। हम मेरे आज को वही मेन है। अरे मेन वही है, मेन वही है। अंदर 2 गो था बूथ पर, अंदर बैठा हुआ था फोकस बोर्ड, वही दोनों बता रहे तब तक मार हो गया। हम खुद उपाध्यक्ष है। पूरा जबरदस्त काबिल बना सबसे पहले जो धा बनल हमारा मतलब